हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे। ये एक फुल वीडियो है कि ये जो स्ट्रॉबेरी फुल मून है आप पे क्या इम्पैक्ट लाने वाला है, आपके लिए गाइडेंस और क्या इमोशंस रिलीज करने चाहिए। माय स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताएं कि आपके लिए क्या है। ओके, देखो आपको कहाँ जा रहा है कि ऐसा हो सकता है इन दिनों आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस फील करें, इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें कि कहीं से भी हर चीज़ के पीछे का सच मुझे पता लगे, और अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है इन दिनों, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो और चाहे वो आपके ऑफिस या किसी भी मीटिंग किसी भी ज़रिए से हो, ठीक है। इस क्यूरोसिटी की वजह के साथ आपको ओवर थिंकिंग भी हो सकती है। किस्मत का दरवाज़ा अब आपकी तरफ खुलता मुझे दिख रहा है। जो भी चीज़ें बहुत देर से स्टक थी उनमें मूवमेंट आती हुई दिख रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा नए आइडियाज़, इंस्पिरेशंस या इमोशंस फील कर रहे हैं तो उनमें बैलेंस की ज़रूरत है। आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा इन दिनों, और आपको किसी की तरफ से कोई मैसेज, अपॉलजी, कोई इमोशनल कन्वर्सेशन भी आ सकती है। इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन में देखते हैं। और मैं इन चीज़ों के लिए कहूँगी कि ऐसा हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। देखिए, आपको कहा जा रहा है कि आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। जितना आप सोचते हैं, सोच रहे हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, पर उससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा आप में स्ट्रेंथ है। आप अपने गोल्स की तरफ बहुत ज़्यादा अब गोल ओरिएंटेड या गोल्स की तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं या ट्रैवल करते दिख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी की, पुराने इंसान की आपकी तरफ कम्युनिकेशन आए, जो बहुत कहीं दूर से आपकी तरफ ट्रैवल करके आए आपसे बात करने, जहाँ आप कहीं ट्रैवल करने जाओ। इन चीज़ों को और भी अच्छे एक्सप्लेन वेज से हम देखते हैं कि आपकी तरफ और क्या कहा जा रहा है। अ, मुझे ये भी लगता है कि ओके, देखिए, आपको ना ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जो मैनिपुलेट करता हो, जो ऐसा इंसान हो जो दूसरों की कम्युनिकेशन को यूज़ करता हो, ऐसा इंसान आपकी तरफ क्या बोलते हैं, कोई कम्युनिकेशन लेके आ सकता है। या ऐसे इंसान से बच के रहिएगा जो मैनिपुलेट करता हो, चाहे वो आपका एक्स हो, चाहे वो कोई किसी भी तरह के इंसान आपके ऑफिस में हो, कहीं भी ज़्यादा हो, जो आपको पता हो कि मैनिपुलेट करता है या आपको सेंस हो उनकी बात में। देखो, आपको कहा जा रहा है कि आप ना हाईली इंट्यूटिव हो, आपको समझ आ जाता है कि ये इंसान कौन है, यहाँ आपको पता है कि ये इंसान कौन है आपकी लाइफ में। चाहे वो आपकी पास से रिलेटेड है, चाहे वो आपके ऑफिस में है, चाहे कोई नया इंसान आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन लेके आ रहा है, कोई भी वो हो सकता है। तो प्लीज़ लोगों की बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा क्या कह रहे हैं। जो वो कह रहे हैं वो उनके एक्शन से मैच कर रहा है, या इम्पल्सिव होके ऐसी फायरी एनर्जी में आकर उन्होंने एकदम से आपको ये सब कह दिया है, ऐसा ना हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके लिए इमोशनल कॉर्नर रखते हों, ठीक है, इमोशनली सेंसिटिव हों, और आप उनकी बातों में आ जाएं। तो ऐसे इंसान की बातों को प्लीज़, उनकी बातों में नहीं आएगा, उनके एक्शन पे आप ध्यान दीजिएगा, और कुछ भी एकदम से रिएक्ट नहीं कीजिएगा। देखो, आपको कहा जा रहा है कि आपको ना अपने इमोशंस को ना बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी एनर्जी बाहर लगाने से बेहतर है सेल्फ हीलिंग कीजिए, अपनी इनर वॉइस को सुनिए, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। आपको बहुत सारे सिग्नल्स मिलेंगे इन दिनों, जिनमें आपको पता लगेगा कि एक्चुअल ट्रुथ क्या है बातों के पीछे का। देखो, कहीं भी ना ऐसा नहीं है कि आपको सच बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, सच आपके भीतर ही है। देखो, बॉटम ऑफ द टैंक लवर का कार्ड है, कहीं ना कहीं कह रहा है कि ऐसा इंसान ना आपसे कोई प्रेम प्रस्ताव रख सकता है, और इमोशंस में आके ना आप उनकी बस ना बातें सुन लो, ठीक है। तो बातों पे नहीं जाना है किसी की, ठीक है। पहले क्या बोलते हैं, ध्यान देना है कि वो जो कह रहे हैं ना उनकी बातों से आप, मतलब बातें मिल भी रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। और कहीं ना कहीं अगर इन चीज़ों को मैं समराइज़ करूँ तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि इमोशंस को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। पेशेंस रखिएगा, सेल्फ कंट्रोल पे काम कीजिएगा। तुम्हारे अंदर जितनी स्ट्रेंथ है, शायद तुम जितनी सोचते हो उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लेने की ज़रूरत है। ट्रैवल
पे जा सकते हो, अपनी चीज़ों पे गोल पे काम कर सकते हो, पर किसी भी तरह का ना इम्पल्सिव डिसीजन मत लेना, मैनिपुलेटिव लोगों से बचना। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जो दूसरों की, कुछ लोग होते हैं ना जो दूसरों की बातों को यूज़ करते हैं, दूसरों की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, तो ऐसे लोगों से अपना कुछ भी पर्सनल शेयर मत कीजिएगा जो जलते हों, जो दूसरों को मैनिपुलेट करते हों, चाहे वो अपने न्यू प्रोजेक्टेड हों, चाहे इमोशंस में आके आप जो बातें किसी को नहीं बताना चाहते वो ऐसा कह दो। कोशिश करना कि अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना, कुछ भी ऐसा रिवील मत करना उन लोगों को, ठीक है। जो एनर्जी है ना क्यूरोसिटी की, दूसरों के बारे में क्या हो रहा है वो जानने से बेहतर है आप ना उस एनर्जी को ना अपनी सेल्फ हीलिंग में यूज़ करो। चाहे वो सेल्फ हीलिंग आप जर्नलिंग करके करो, मेडिटेशन आपको हेल्प कर सकती है, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत करना, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटीज़ को पहले ऑब्जर्व करना, ठीक है। ज़बरदस्ती रिएक्ट मत करना, सोच समझ के ही एक्शन लेना उन चीज़ों पर, ठीक है। हर बात हर किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी सिचुएशन की पूरी इंफॉर्मेशन लेना, अज्यूम मत करना, देखना कि वो इंसान सच भी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ठीक है। मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं लोग आपको, यहाँ पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ज़बरदस्ती के शॉर्टकट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, इंट्यूशन पे बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आपको सिग्नल्स मिलेंगे यूनिवर्स के तरफ से। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना, सच आपके अंदर ही है, बाहर से आंसर नहीं मिलेंगे। ऑब्जर्व करना, रिएक्ट कम करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना, जल्दी में डिसीज़न मत लेना, किसी भी तरह का पहले सुनना, देखना, फील करना, देन किसी भी चीज़ पे एक्शन लेना, पेशेंस रखना, किसी भी चीज़ के एक्सट्रीम में मत जाइएगा। हो सकता है अचानक से इमोशंस में आके लोग इस टाइम ना कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि लोग बड़ी फायरी एनर्जी में एकदम से आके ना लोगों को टेक्स्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, रिवील करेंगे, बट ना एक्चुअल में कुछ नहीं ऐसा चाहते नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, स्पेशली लोगों के एक्स होंगे जो, ठीक है, जहाँ कोई भी पास से होगा। अब ऐसा हो सकता है कि, ठीक है, कि ऐसे लोग ना मतलब अपने ना इमोशंस को मतलब आपके इमोशंस को ना आपके खिलाफ ना यूज़ करें, ठीक है। अगर इस चीज़ों को समराइज़ करूँ तो यही है, कोई नया साइकिल शुरू हो रहा है, ठीक है। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा, इन्फॉर्मेशन में क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन क्या बोलते हैं, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं कीजिएगा। अगर कोई नया रिलेशनशिप भी आ रहा है तो कम्युनिकेशन कीजिएगा, ढंग से अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जो वो कह रहे हैं वो करते भी हैं। देन अगर जो भी आपका इंट्यूशन है उन पे ध्यान दीजिएगा रैदर देन दूसरों के वर्ड्स पे, ठीक है। हेल्दी रिलेशनशिप हमेशा पेशेंस से, बैलेंस से, धीरे धीरे सिचुएशन अनफोल्ड होती है तभी होती है। क्यूरोसिटी बढ़ सकती है, इस क्यूरोसिटी को दूसरों के बीच में कि दूसरे क्या कर रहे हैं, एक्स क्या कर रहा है, ठीक है, जहाँ लोग क्या कर रहे हैं या कुछ निकालूं, फिर उससे रायदर देना है कि डीप लर्निंग, रिसर्च और कल्ट या जो भी आपका इंटरेस्ट है उनमें यूज़ कीजिएगा, ठीक है। आपको वर्क लाइफ में नई डायरेक्शन मिल सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, किसी नए प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं। फाइनेंसिस में बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सपेंसेस को ना कंट्रोल कीजिएगा। किसी की फाइनेंसिस की मतलब कोई फाइनेंशियली प्रॉमिस कर दे, उसके चक्कर में आके ना पैसे इन्वेस्ट मत कीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा कि वो सच भी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ठीक है। अपनी बाउंड्रीज़ को क्लियर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अंदर की आवाज़ सुनिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखिए, शॉर्टकट नहीं लीजिए, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आए उन्हें कॉन्फिडेंस और सोच समझ से उन पे रिएक्ट कीजिए। यही है, इस टाइप की एनर्जी ही यहाँ पे आ रही है, पेशेंस रखने को कहा जा रहा है आपको। और कुछ कहूँ तो मैं यही कहूँगी कि ऐसा हो सकता है कि कोई ना इमोशनल कन्वर्सेशन करने की आपसे कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो अचानक से पुराना इंसान, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और भी कुछ चीज़ों में अगर डिले हो रहा है तो उनमें भी कोई ना प्रोग्रेस आती दिख रही है, ठीक है। अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान रखिएगा, स्पेशली विवाद हो सकते हैं बातचीत को लेके फैमिली मेम्बर से। अगर ये वीडियो आप लोगों से रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा।
और अगर कुछ आपसे इससे रेजोनेट कर रहा है और अपने एक्सपीरियंसेस भी मुझे शेयर कीजिएगा कि क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे, ये फुल मून ने आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाला। तो यही है, ओवर थिंकिंग अगर हो तो प्लीज़ ओवर थिंकिंग को अवॉइड कीजिएगा। टेक केयर एवरीवन।